इस बार स्थिति जो हम लोग की है सिर्फ 9 नहीं मानिए, हम लोग 40 मान के चल रहे हैं और हम समझते हैं कि जनता पूरी तरह से मन बनाए हुए है, इनको सबक सिखाएगी। बिहार के लिए उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 40 हमार। तो ऐसा परेशान होने की क्या ज़रूरत है, जब 40 सीट है तो आराम से बैठना चाहिए। मतलब आप पूरी तरह से एकदम इंटैक्ट हैं महागठबंधन के साथ? नहीं, निश्चित रूप से हैं। पप्पू यादव की मैं बात कर रहा हूँ, आपने उनकी पार्टी का विलय कराया और फिर सीट भी नहीं मिल पाई उनको। मेरा कैंडिडेट जिसको आला कमान का मोहर लगेगा वही मेरा उम्मीदवार हो। 89 के बाद कांग्रेस यहाँ पे सरकार में अपने दम पे बना ही नहीं पाई है। यहाँ क्या आप देश ही में देखिए, मिली जुली सरकार चल रही है। राम मंदिर के नाम पे बीजेपी वोट मांग रही है। राम मंदिर से ज़्यादा मुद्दा ईडी, सीआईडी, आईटी इस सब का उठ रहा है। राम को कौन नहीं मानते हैं। एन तेन प्रकार अब हमको सत्ता हासिल करना है। मैं समझता हूँ इसमें भी उनको निराशा लगेगी इस बार। तो अनकट की चुनावी यात्रा जारी है और फिलवक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना में, और पटना में इस वक्त हमारी मौजूदगी है सदाकत आश्रम में, जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के बिहार के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा जी। चलिए ज़रा उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जब महागठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें हिस्से में आई हैं तो वहाँ पर उनका चुनाव कितनी मजबूती से दिखता नज़र आ रहा है। तो सर, 9 सीटें आप लोगों ने तो ले ली इस बार, ठीक है। क्या लग रहा है पिछली बार का 39-1 और इस बार? नहीं, इस बार स्थिति जो हम लोग की है सिर्फ 9 नहीं मानिए, हम लोग 40 मान के चल रहे हैं कि हम लोग 40 सीट पर लड़ रहे हैं। ये बात ठीक है, जो मेरे हिस्से में 9 सीट आई है वो तो है ही, लेकिन हम समझते हैं कि 40 सीट पर, जहाँ की अभी कुछ जगह उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन जनता का जो रुझान है पहले से भिन्न है। ये लोग जो मीडिया में हों या उन लोग का भाषण हो एनडीए वाले का, उस तरह की स्थिति ज़मीन पर नहीं है। और हम समझते हैं कि जनता पूरी तरह से मन बनाए हुए है, इनको सबक सिखाएगी इस बार। बिहार की जनता, देश में क्या है वो आप बताएंगे। देश में तो बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार, और बिहार के लिए उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 40 हमार। तो अगर 40 का ही हम आकलन आपको कर देंगे, उसी से आप 400 का लगा लीजिए। अगर उनको 400 सीट हो रहा है, बिहार में 40 सीट का 40 सीट हो रहा है, तो इतनी परेशानी क्यों है। किसी को सीट देते हैं, किसी को गश्ते हैं, किसी को गवर्नर, किसी को एमएलसी। तो ऐसा परेशान होने की क्या ज़रूरत है, जब 40 सीट है तो आराम से बैठना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार आप ही लोग के न्यूज़पेपर में देखे हैं, अपना रिकॉर्ड अपने तोड़ने वाले हैं। कितना दौरा करेंगे बिहार का। तो इतना मजबूत स्थिति है तो यहाँ समय नहीं देना चाहिए उनको। एक उम्मीदवार है जो आपसे बहुत नाराज़ है, हालांकि वो नाराज़गी खुल के जाहिर नहीं कर पा रहा है और उसकी सारी नाराज़गी चली जा रही है लालू यादव के पास। पप्पू यादव की मैं बात कर रहा हूँ, आपने उनकी पार्टी का विलय कराया और फिर सीट भी नहीं मिल पाई उनको। नहीं, ठीक है, अब बहुत जगह होता है, उनको कहाँ से एश्योरेंस मिला, कहाँ से मिलाया गया, पार्टी मिलाया कि सीट का भी उनको कोई बात हुआ। मेरे यहाँ तो एक सिस्टम ना है, जो पहले यहाँ से होता है, पीएसी है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद सीईसी है, सब में जाता है। लेकिन अगर बीच में कहीं उनको एश्योरेंस मिला होगा तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। हम तो जानते हैं कि मेरा 40 उम्मीदवार जो है मैं उन्हीं को जानता हूँ। मतलब आप पूरी तरह से एकदम इंटैक्ट हैं महागठबंधन के साथ? नहीं, निश्चित रूप से हैं। जो मेरे उम्मीदवार, देखिए कैंडिडेट आज भी आप मिल लीजिए लोगों से, हो सकता है हम किसी को चाहते हों उम्मीदवार के रूप में, उसको टिकट नहीं मिले। हमको भी किसी से हो सकता है व्यक्तिगत कमजोरी हो, या हम जानते हों कि ये बहुत मजबूत है, इसको मिलना चाहिए। हो सकता है कोई कम्बिनेशन में उनको टिकट नहीं मिल पाए। जिस दिन उनको नहीं मिलेगा दूसरे को मिल जाएगा, उस दिन से मेरा वो कैंडिडेट नहीं रहेंगे। मेरा कैंडिडेट जिसको आला कमान का मोहर लगेगा वही मेरा उम्मीदवार हो। अच्छा, ये तो उम्मीदवारी की बात रही। एक चीज़, चूँकि
अभी आप हाल ही में सरकार में शामिल थे और अभी आप हाल ही में सरकार से बाहर निकल गए, कितना फ़र्क पड़ता है कांग्रेस को, क्योंकि 89 के बाद कांग्रेस यहाँ पे सरकार में अपने दम पे बना ही नहीं पाई है। ठीक है, अभी तो मैं समझता हूँ उसके बाद एक आध ओकेजन छोड़ के सब बार मिलीजुली सरकार बनी है। यहाँ क्या आप देशी में देखिए, मिलीजुली सरकार चल रही है। बीजेपी कहते हैं 400 पार, अभी 36 को पार्टी को मिला के सरकार चला रहे हैं। मैं समझता हूँ देश का जो माहौल है वो अभी सामंजस्य की स्थिति बना के या अलायंस की स्थिति बना के लोग अपना काम चला रहे हैं। यहाँ भी है, सरकार मेरी नहीं है, कुछ दिन हम लोग सरकार में भी रहे हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस बार हम लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा परिणाम देंगे, ये पूरा विश्वास है। बिहार में एक नए नए नेता आए हैं जो पार्टी बनाने की कवायद कर रहे हैं, नाम है प्रशांत किशोर। आप बहुत बेहतर तरीके से उनको जानते होंगे। 2012 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे, 14 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे, कांग्रेस में भी आपके लिए काम किया उत्तर प्रदेश में। और अब जब उनकी मैं बातें सुनता था, उनका सारा फोकस, ये चाहे हम लोगों की कमी कह लीजिए या चाहे उनकी मजबूती कह लीजिए, उनका सारा फोकस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस, इसी पर पूरा वो फोकस्ड है। सारी बातें उन्हीं की करते हैं, लगभग उन्हीं को सलाह देते हैं। आपकी कोई सलाह है क्या? नहीं, सलाह क्या, ठीक प्रशांत किशोर जी अपना पदयात्रा कर रहे हैं और नई पार्टी का जहाँ तक सवाल है वो तो खुद बोल रहे हैं कि कोई पार्टी खड़ा करने में 10 साल 15 साल लगता है। तो ठीक है, अपना वो अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र है, इसमें सभी को ये हक है कि अपना प्रयास करें। और जनता जिसको मान लेती है वो नेता हो जाते हैं। जनता जिसको जिता देगी उसकी पार्टी मजबूत हो जाएगी। हो सकता है उनसे जनता कन्विंस हो जाए। तो लेकिन अभी जो स्थिति है वो कुछ एरिया में ज़रूर घूमे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, तो उससे हम लोग को क्या लेना देना। हमको तो अपनी पार्टी को मजबूती देना है। और कौन पार्टी आते हैं, कौन मेरे साथ रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए भी पूछते हैं चूँकि वो स्टैटिक्स के जानकार आदमी हैं, आंकड़ों के जानकार आदमी हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में बिहार में कांग्रेस मजबूत इसलिए थी क्योंकि ब्राह्मण उसके साथ था। अब एक ब्राह्मण नेता नया पैदा हो गया है प्रशांत किशोर के तौर पे, और पूरी ब्राह्मण लॉबी जो है वो प्रशांत किशोर से जुड़ जाएगी, तो जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, हो सकता है किसी कारणवश कहीं गया हो, लेकिन हम समझते हैं जो किसी एक आदमी के साथ जुड़ जाएगा। अभी किसके साथ है आपको क्या पता है जो हम लोग को नुकसान होगा। लेकिन मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम समझते हैं जो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और किसी के साथ जो हाँ काम अच्छा कोई आदमी करेगा तो उसका एप्रिसिएशन होगा। लेकिन जात पात के नाम पर ये तो कांग्रेस पार्टी कोई एक जात की तो पार्टी है नहीं। ठीक है, किसी जात से इनका ज़्यादा समर्थन रहता है, किसी का मध्यम रहता है, किसी का कम रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कोई किसी जात की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए इस चुनाव में, कैसे टैकल कर पा रहे हैं आप लोग? आप भी जब फील्ड में जाते होंगे तो राम मंदिर के नाम पे बीजेपी वोट मांग रही है। कहाँ मांग रही है, वो तो आपस में लड़ा रही है। राम मंदिर पर कहाँ, वो तो अभी भी कहती है कि फलना आदमी चोरी किए, फलना आदमी को जेल भेजेंगे, किसी को झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल भिजवाए, दिल्ली में जेल भिजवाए, जो नहीं जेल गए उसको धमकी दे रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा उठा कहाँ रहे हैं? हम तो समझते थे पहले कहीं वो मुद्दा उठेगा, लेकिन अभी तो हम समझते हैं राम मंदिर से ज़्यादा मुद्दा ईडी, सीआईडी, आईटी इस सब का उठ रहा है। आप भी जानते हैं, आप भी बहुत जगह घूमे हैं, कहीं सुन रहे हैं राम मंदिर। राम को कौन नहीं मानते हैं? हम नहीं मानते हैं, हमसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो। सभी लोग मानते हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया। जो राम जी को मानने वाले सब हैं। अब हम उस इशू पर नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम डरा करके, धमका करके, लोभ दे करके, अब हमको किसी तरह से एन तेन प्रकारेण अब हमको सत्ता हासिल करना है। मैं समझता हूँ इसमें भी उनको निराशा लगेगी इस बार। अच्छा,
चलिए, तो ये थे मदन मोहन झा, जो बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, और ये सारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।